पूनम, क्या कर रही है पूनम? पता नहीं क्या कर रही है। सुनाई दे रहा तुझे? अरे आपको हुआ क्या? आप इस तरीके से गुस्सा से बात क्यों कर रहे हैं? तुम्हें पता है ना कि मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और उनके लिए खाना बनाकर ले जाना है। माँ के लिए तूने खिचड़ी बनाई? अरे बना रही हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाइए ना। सब मैं टाइम पर कर दूंगी। गोलू को भी तो बैग पैक करना है, उसका भी नाश्ता बनाना है, टिफिन बनाना है। वो तो खिचड़ी खाएगा नहीं। मतलब कि मेरी माँ के लिए तुम्हें जरा सा भी चिंता नहीं है? और कामों के लिए चिंता है, लेकिन मेरी माँ के लिए जरा सा भी तुम्हें चिंता नहीं है? आप ऐसे भला क्यों बोल रहे हैं? आपकी माँ मेरी कोई नहीं लगती है। अरे मैं दोनों काम साथ में कर रही हूँ। आप जानते हैं ना कि सुबह में कितना भाग दौड़ होती है। गोलू को स्कूल पहुँचाना है, मुझे घर के सारे काम करके मेरे स्कूल भी जाने हैं, माँ जी को भी आने के बाद देखना है। अरे धीरे धीरे कर ही रही हूँ ना, थोड़ा रुक जाइए, सब टाइम पर हो जाएगा। आप इतने जल्दी परेशान क्यों हो जाते हैं? देखो पूनम, मेरी माँ के कामों में कोई कोताही नहीं बरतनी है। मेरी माँ मेरे लिए क्या है ना, वो मैं जानता हूँ। मेरी माँ मेरे लिए कितनी दिक्कतें झेली है ना, जो मैं और मेरी माँ जानती है। समझी ना? तुम पत्नी है मेरी, और मेरी माँ का करना तुम्हारा कर्तव्य है। अरे कर तो रही हूँ, आप इतना सुना क्यों रहे हैं मुझे? आप सुनाते रहिए, टाइम बर्बाद होगा तो फिर मुझे ही बोलेंगे। मैं जा रही हूँ, जल्दी जल्दी करके दे रही हूँ, बस 5 मिनट में माँ जी का खिचड़ी तैयार हो जाएगा। पूनम ना, मेरी माँ को लगता है ना अपनी सास समझती ही नहीं है, तभी तो इतना लेट लेट से सब काम करते रहती है। इसे क्यों फिक्र होगी? मेरी माँ है, इसकी तो सास है ना। पूनम, तुझे पता है ना कि मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ है? अरे हाँ बाबा, पता है मुझे। आप क्यों इतना परेशान हो जाते हैं? अब 2-4 दिन में माँ जी घर भी आने वाली है, तो उनका रूम भी तो साफ करके रखना होगा ना। चलो, सारा काम तो हो गया है। अब जल्दी जल्दी मैं अपना स्कूल चली जाऊंगी और गोलू को उसके स्कूल छोड़ दूंगी। और हाँ, वहाँ से आने के बाद माँ जी का कमरा भी तो साफ करना है ना। माँ, माँ, क्या हुआ बेटा, क्यों उठा रहा है तू मुझे? माँ तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अब तबीयत खराब है, ऑपरेशन हुई है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना बेटा ठीक होने में। माँ सच सच बताना, तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा तो करती है ना? अरे हाँ बेटा, अब बहू नहीं सेवा करेगी तो और कौन करेगा? तुम तो बेटा दिन भर ऑफिस में रहते हो, बहू स्कूल से आने के बाद दिन रात मेरी ही खिदमत में लगी हुई रहती है। और अभी अभी तो बहू चाय शायद बनाने गई है, वो तो मिनट मिनट पर आकर के पूछती रहती है बेटा कि माँ जी आपको जरूरत तो नहीं ना कुछ है, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ, वो कर देती हूँ। मुझे तो आज तक वो खड़ा होने तक नहीं दी है, सारा काम वही खुद ही कर लेती है, दवा भी हाथ में लाकर देती है बेटा। चलो अच्छा है ना माँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे न रहने पर तुम्हारी बहू तुम्हें अच्छा से ख्याल रखे। और वैसे भी हमेशा तो तुम्हारी बहू ही साथ में रहती है, मैं तो उतना तो रहता नहीं हूँ। हाँ हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। बहू कहाँ है मेरी? अरे माँ, वो अभी नाश्ता बना रही है, तुम भी करोगी ना नाश्ता? अरे बेटा, अभी मुझे उतना भूख नहीं है। हाँ, चाय बनाएगी तो मैं चाय पी लूंगी, लेकिन अभी नाश्ता मुझे नहीं करना है। अरे क्या माँ, तुम भी गजब बातें करती है, मैं तो तुम्हें नहीं सुनने वाला हूँ। पूनम, जल्दी चाय बना कर ले आ। गांव पर भी सब कैसे होंगे? वैसे ही मैं गांव पर छोड़ करके आ गई हूँ, गांव भी तो देखने होंगे ना। यहाँ मुझे आए हुए 1 महीना हो गया, अब तो मेरी तबीयत पहले से भी अच्छी हो गई है। माँ, क्या हुआ माँ, इतना सोच के रही है? अरे बेटा, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है तब से मैं यहीं रह गई हूँ। गांव पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है बेटा। मैं सोच रही हूँ ना कि कुछ दिन बाद अपने गांव चली जाऊं। अरे ये क्या बोल रही है माँ? 1 महीना में ही तो गाँव जाने के लिए बात कर रही है। अभी तो वो अच्छे तरीके से ठीक हुई नहीं है, लगभग तुम्हें 3 महीना लगेगा ठीक होने में। और तू है कि गाँव जाने का रट लगाने लगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम्हें यही रहना होगा। अरे बेटा, पर गांव। गाँव गाँव का क्या है माँ, खेती वेती वो मैं देख लूंगा, दूसरे लोगों से मैं खेती करवा लूंगा, लेकिन तुम चुपचाप से यही रहोगी। जरूरत पड़ेगी तो चाची जी से मैं बात कर, वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं चाची जी से सारी खबर लेकर मैं तुमसे बता दूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम भी चाची जी से बात कर लो, लेकिन अभी तो मैं तुम्हें 3 महीना यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। अभी थोड़ा बहुत तो इधर उधर दर्द होते ही रहता है। गांव चली जाऊंगी तो वहां से यहाँ आने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। वही ना माँ, चाय पी क्या? अरे बेटा, अभी तो नहीं पी हूँ। पूनम कहाँ है? अरे बेटा, बहू अभी अभी बाजार गई है। क्या? पूनम अभी बाजार गई है और तुम्हें छोड़ करके? अरे बेटा, तू ना बहुत परेशान हो जाता है। अरे दूध नहीं था तो मैं बोली चाय बना दे बहू, तो वही दूध लाने गई है, और बच्चे लोग टोस्ट के लिए चिल्ला रहे थे तो टोस्ट लेने गई है साथ में। ये पूनम भी ना, अरे एक बार ही ला करके सब सामान क्यों नहीं रख देती है घर पर? बीच में बाजार जा जा करके मेरी माँ को अकेले छोड़ देती है। अरे बेटा, क्यों इतना परेशान हो रहा है? अब मैं पहले से ठीक हूँ,
बहू पर इतना दबाव डालना सही नहीं है बेटा। अरे माँ, दबाव कहाँ डाल रहा हूँ? अगर मैं उसे एक एक बात ना बोलूँ ना करने के लिए तो वो शायद करेगी ही नहीं। हाँ पापा, आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, कैसी तबीयत रहेगी? पता नहीं, बीच बीच में मेरा पेट बहुत दर्द करते रहता है बेटा। दवा ला ला कर खाता हूँ तो ठीक होता है, उसके बाद फिर से दर्द हो जाता है। पापा आपको एक बार हॉस्पिटल जाकर दिखवा लेना चाहिए ना। अरे बेटा, थोड़ा सा तो दर्द है और बुढ़ापा में सब दर्द होते रहता है। फिर भी पापा, आपको अपनी हेल्थ के बारे में जरा सा भी फिक्र नहीं रहता है। बिटिया, इतना जिंदा रहकर मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ है नहीं, अकेले में रहता हूँ। अब मुझे जरा सा भी रहने का इच्छा नहीं है बेटा। पापा ऐसा बात मत कीजिए ना, मैं कहाँ जाऊंगी? आप इस तरीके से बातें करने लगते हैं। अरे बिटिया, सबको तो एक दिन न एक दिन जाना ही रहता है। मैं कितने दिनों तक जिंदा रहूंगा? पापा ऐसी बातें मत कीजिए ना। ये देखो, लगी हुई है मायके में फोन पर। पूनम। पापा मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ हाँ बिटिया, ठीक है। क्या हुआ? ये क्या आदत बना रखी है तुम? काम करने आती है किचन में कि बात करने आती है? अरे अभी माँ मेरी भूखे बैठी हुई है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। काम ही तो कर रही हूँ। अगर मैं थोड़ा सा बात ही कर ली पापा से तो क्या दिक्कत हो गई? देखो पूनम, यहाँ रह रही है ना तो यहाँ का टेंशन ले, ना कि मायके का। जब भी देखता हूँ तब फोन पर लगी रहती है अपने पापा के पास। अरे थोड़ा अपने ससुराल में ध्यान दे दिया करो। ससुराल में रह रही है, अब तुम्हारी शादी हो गई है, बच्चों के जैसे क्या मायके में लगी हुई रहती है? अरे तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब देखो तब मायके में पापा के पास लगी रहती है फोन पर। जरा आप बताइए, मायके में मेरा कौन ही बचा है? एक पापा ही तो है, और पापा को लेकर के आप इस तरीके से बोल रहे हैं। ज्यादा नौटंकी मेरे पास मत करो, समझी ना? ये इमोशनल खेल ना मेरे साथ मत खेलो। मेरे लिए पहले मेरी माँ इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा माँ पर ध्यान दे दिया करो। और हाँ, जल्दी नाश्ता बना करके लगाओ, भूख लगी है और मुझे ऑफिस भी जानी है। मैंने तो सिर्फ अपना और अपनी माँ का चिंता है, कभी भी मेरे बारे में नहीं चिंता करते हैं, ना मेरे मायके वालों के, ना मेरे पापा के बारे में। मैं इनकी माँ को कैसे ध्यान देती हूँ, लेकिन ये मेरे पापा का नाम सुनते के साथ ही चिढ़ने लगते हैं। ऐसा ही होता है दामाद, बहुत चाहे जितनी कर ले ससुराल में, लेकिन दामाद दामाद कभी भी सास ससुर के लेकर के पॉजिटिव नहीं होते। अरे बेटा देखो नहीं, जल्दी जल्दी होमवर्क करो ना, टाइम नहीं है। फिर तुम्हें खा करके सोना भी तो है ना, सुबह स्कूल भी जाना है। मम्मा मुझे ना मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत होती है, जरा आप बता दो ना अच्छे से। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बता देती हूँ। पहले पेंसिल और इरेजर निकालो। ठीक है मम्मा। हेलो। हाँ, माँ को सूप बना कर दे दी है? हाँ देती हूँ, क्यों? अरे ऐसे ही मैं पूछ नहीं सकता हूँ कि तू मेरी पीठ पीछे मेरी माँ को कैसे ध्यान दे रही है? ठीक है, माँ के लिए अनार लाना होगा ना? नहीं मैं ले आई हूँ। और कुछ चाहिए माँ को? हाँ माँ जी बोल रहे थे वो पनीर के पकौड़े खाने के लिए, तो आते समय आप पनीर लेते आइएगा। अरे यार, तो ये सब तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना। अब देखो, मैं फोन किया तब तुम्हें याद आ रहा है, अगर मैं आ जाता तो तू तो बोलती कि आज पनीर आया ही नहीं। ऐसी कुछ मेरी माँ को बनाकर दे देती। मैं फोन करने ही वाली थी कि आपका फोन आ गया। अभी मैं गोलू का होमवर्क करवा रही थी, तो सोची कि होमवर्क करवा करके मैं आपके पास फोन करूंगी। अरे चल चल रहने दे, मेरी माँ को चिंता करती है। और कुछ तो नहीं ना चाहिए? माँ जी आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना? नहीं बहू, नाश्ता चाय तो सब कर ली, दोपहर में तुम स्कूल से आ ही जाएगी, तब तक मैं जा रही हूँ आराम करने। ठीक है माँ जी, मैं स्कूल जा रही हूँ, और बीच में ऐसा आपको जरूरत हो ना तो मेरे पास आप फोन कर दीजिएगा। हाँ हाँ बहू, जाओ 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 स्कूल देखो। पापा पापा, हाँ बेटा बोलो। मुझे होमवर्क करने में दिक्कत हो रही है, आप मुझे करवा देंगे? क्यों, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? माँ अभी तक आई नहीं है। क्या, रात के 8 बज रहे हैं, अभी तक तुम्हारी माँ आई नहीं है? नहीं पापा। ये पूनम को अगर इसके पीछे मैं नहीं लगूं ना तो ये घर का एक काम नहीं करेगी। बताओ जरा, 3 बजे स्कूल से छुट्टी हो जाती है और रात के 8 बजने वाला है, अभी तक ये गायब है। अरे नौकरी करने दी तो इसका मतलब क्या? ये सर पर नाचेगी? ये क्या करने गई है इतने देर तक? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी कर रही होगी अपनी सहेलियों के साथ। उसे अपने घर की क्या चिंता है? ये तो गई होगी बाप के घर। ये आ जाए उसके बाद मैं बताता हूँ। पापा पापा मेरी होमवर्क करवा दीजिए ना। हाँ ठीक है, मैं करवा देता हूँ। ये क्या नाटक है पूनम? कहाँ थी इतने टाइम तक? अरे तुम्हारी स्कूल का 3 बजे तक छुट्टी हो जाती है ना, ये बीच में क्या कर रही थी? कहाँ मटर गश्ती कर रही थी? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? समय देख रही है तुम? रात के 8 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना है, और ऊपर से ये गोलू का होमवर्क भी मुझे ही करवाना पड़ रहा है। इतना भी तुझे पता नहीं है कि अभी मेरी माँ पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है? शाम को उसका चाय नाश्ता कौन करवाएगा बताओ? इतना देरी तक मेरी माँ भूखे प्यासे बैठी हुई है।
वो तो मैं यहाँ आकर के देखा कि माँ इसी तरह से भूखे बैठी है और खुद के लिए चाय बना रही है। सॉरी ना, माफ कर दीजिए मुझे। आज स्कूल से छुट्टी होते हुए ही मैं पापा के घर चली गई थी। उनकी कुछ दिन से तबीयत खराब थी तो उनका चेकअप करवाना था और कुछ दवाइयाँ भी लेनी थी। कल रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन ब्लड टेस्ट के लिए लाइन बहुत लंबी थी, इसीलिए देर हो गई। और वैसे भी इधर कुछ दिनों से पापा बहुत बीमार हो गए थे। उनका बराबर पेट में दर्द हो रहा था, तो कमजोर सा भी हो गए थे। इसलिए मैंने सोचा मैं आ जाऊंगी घर, पापा खुद ही खाना बना करके खाएंगे। इसलिए मैं उनके लिए खाना बना दी। इसी सब में समय निकल गया और समय का पता भी नहीं चला। आप चिंता मत कीजिए, अभी आप लोग के लिए मैं खाना बना देती हूँ। एक तो तुम्हारे बीमार पापा, इनका तो रोज का रोज कोई नाटक ही हो गया है। पिछले हफ्ते ही ना तुमने स्कूल से छुट्टी ली थी और तुम वहीं पहुंच गई थी। अरे थोड़ा अपने ससुराल के बारे में ख्याल कर लिया करो। अब शादी हो गई है तुम्हारी, बच्ची नहीं है, पापा पापा का रट लगाते रहती है। अरे अपना ससुराल पर ध्यान दो, अपने बच्चों पर, अपनी सास पर, अपने पति पर तो ध्यान दो ना। जब देखो तब पापा पापा। अरे उनका तो इस उम्र में तरह तरह की बीमारियां होती ही रहेगी, तो इसका मतलब क्या कि तू वहीं बस जाएगी? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना कि पापा अकेले रहते हैं। मेरी दोनों बहनों की शादी तो दूर हो चुकी है और उनका कोई बेटा भी नहीं है। मैं ही हूँ जो पास में रहती हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका ध्यान रखूं। आखिर उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब कर रही हूँ। तो क्या जरूरत पड़ने पर मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती? तो मैं कैसे समझाऊं? अरे शादी के बाद ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है। मायके में उसके रिश्ते तो बस मेहमान जैसे रह जाते हैं। जब देखो तब मुंह उठा करके चली जाती है। ससुराल के बारे में तो जरा सा चिंता नहीं है इसे। यहाँ पर जितना रहूंगी ना उतना लड़ाई होगा, और इनकी बातें सुनूंगी वैसे ही मुझे गुस्सा आते रहेगा। इनका तो मुंह बंद होने वाला नहीं है। अपना काम ही कर लेती हूँ। चलिए माँ जी, मैं आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, अब पहले से मैं अच्छी हो गई हूँ। अब मैं देखो खाना वाना भी अपने हाथ से खाने लगी हूँ, वरना बहू तो अपने हाथ से ही खाना खिलाया करती थी। अब इतना टेंशन मत लो, अब मुझे भी मेरे पैरों पर खड़ा होने दे। तो ठीक है माँ जी, मैं आपके कमरे में जग में पानी रख देती हूँ। हाँ हाँ बहू, और ये मच्छर वाला कॉइल भी लगा देना, कभी कभी मच्छर भी काटता है। ठीक है माँ जी, आप चलिए मैं पानी लेकर के आती हूँ। हाँ ठीक है बहू। हाँ आपसे मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे थोड़ा कल स्कूल से थोड़ी देर पहले ही निकलना होगा। क्यों? तो क्या है ना कि पापा की रिपोर्ट भी तो लेनी है ना, तो आप गोलू को स्कूल से ले आइएगा। शाम को भी आने में देर हो सकती है, क्योंकि पापा का रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर को दिखाना भी है। अरे क्या है पूनम, जब देखो तब पापा पापा की रट लगा रखी है। तुम्हें अपने घर की कोई चिंता है या नहीं? अरे याद है मुझे, पर क्या करूं, पापा की भी तो तबीयत पिछले कई हफ्तों से ठीक नहीं है। कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। मैं ही एडजस्ट करते रहूं और तू नहीं कर सकती है? अरे क्या हो गया तुम्हारे पापा को, जो आए दिन अपने मायके पहुंची हुई रहती है? अरे दोनों बहनों को बुला लो ना, वो लोग भी तो देखभाल कर सकती है ना अपने पापा को। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? छोटी छोटी बातों के लिए मैं दीदी को क्यों वहाँ से बुलाऊं? अरे वो लोग को भी अपना परिवार है। बस तुम्हारी बहन अपने परिवार के बारे में चिंता करती है, लेकिन एक तू ही है जो अपने परिवार की चिंता नहीं करती है। अरे थोड़ा भी तो अपनी बहनों से सीखो। एनी टाइम पापा पापा का रट लगा रखी है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरे पापा हैं। पापा के बारे में इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं? जिस तरह से आपकी माँ प्यारी है ना, वैसे मेरा पापा प्यारा है। आपकी माँ को तो थोड़ा सा भी दिक्कत आपको बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन मेरे पापा के बारे में तो सोचिए ना। वो अकेले रह करके कैसे खाते पीते हैं, अपनी बीमारी में भी कभी खाना बनाते हैं, कभी ऐसे भूखे रह जाते हैं। आपको कुछ दया नहीं आती अपने ससुर को लेकर के? ऐसे तो मत बोलिए ना। बात रहा मेरी बहनों को, तो मेरी बहनें बहुत दूर है। अब ये छोटी छोटी चीजों के लिए मैं उन लोगों को क्यों परेशान करूं? क्या मुझे मेरे पापा नहीं पाले थे? मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं थे? एक बेटा कैसे अपने माँ बाप को ध्यान दे देता है? मैं उनकी छोटी बेटी हूँ, तो क्या मैं अपने पापा को चेकअप वेकअप नहीं करवा सकती हूँ? आपको पता है ना, अपना इंसान खुद का बीमारी का इलाज नहीं करवाता है, लेकिन दूसरों को करवा देता है। वैसे मेरे पापा है, सबके बारे में चिंता करते हैं, तीनों बेटियों को हाल समाचार पूछते रहते हैं, लेकिन खुद के बारे में चिंता नहीं है। पता नहीं उनको पेट में इतना दर्द क्यों होते रहता है। इसीलिए तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाकर के चेकअप करवाई। उन्होंने रिपोर्ट करवाया। अरे कल रिपोर्ट लेना है, डॉक्टर से मिलना है, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार कौन सी बीमारी है उनकी। अब दामाद है उनका, इस तरह से तो मत कीजिए ना आप। अरे कभी भी मेरी बात सुनी है? जो करना है वो करो, तुम्हें अपने ससुराल के बारे में चिंता ही कहाँ है? अरे बेटा क्या हुआ तुम लोग को? तुम बहू पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे उसके पापा हैं, अगर देख ही लेगी जाकर के बहू अपने मायके में तो क्या दिक्कत है बेटा?
तू भी ना तिल का तार बनाते रहता है। एक दिन तुम अपने फैमिली को नहीं ध्यान दे सकता है। अरे बेटा, अब उसके मायके में एक पापा ही तो बचे हैं। अरे थोड़ी सेवा कर लेने दो बहू को। ये उम्र में तुम्हें नहीं पता है बेटा कि पल भर में क्या हो जाता है शरीर में। अरे माँ, तो इसे अपने ससुराल के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी ससुराल भी अच्छे से देखती है, अपना मायका भी देखती है। इसके बारे में इतना मत कुछ बोलो। देख बेटा, मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती है। इतना घर में ना हंगामा मत करो। बहू जा सो जा, दिन भर बहुत काम करती है तू। जी माँ जी। और हाँ, तू चले जाना कल पापा के पास और जा करके देखाना पापा को। और जो बोल रही है काम भी कर लेना। मेरी अब तबीयत पहले से ठीक रहती है, मैं देख लूंगी वो अपना पोता को। पोता तो स्कूल से आ ही जाता है घर, और नाश्ता खाना तो बना कर जाती ही है, तो कोई टेंशन नहीं है बहू। तू आराम से आ जाना पापा को दिखवा करके। ठीक है माँ जी। जा जा जा, रात काफी हो गई है, सो जा जा करके, नहीं तो सुबह उठने में लेट हो जाएगी। हाँ माँ जी। ये मेरी माँ इतनी सीधी सादी है ना, उसी का ये पूरा फायदा उठाती है, और कुछ नहीं। पापा। अरे पूनम बिटिया, आ गई तू। बहुत पेट में दर्द है बिटिया, बहुत दर्द है। लगता है बिटिया अब नहीं बचूंगा। बहुत दर्द है बिटिया, बहुत दर्द है। उठिए पापा, उठिए। क्या करूं, पापा मेरे से तो उठ नहीं रहे। पड़ोसी में जाकर के बोलती हूँ। चाची जी, जरा इधर आइए ना। अरे पूनम बिटिया, परेशान मत हो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। शायद चाची जी यही हो। अगर पापा को कुछ हुआ ना चाची जी, तो मैं अनाथ हो जाऊंगी चाची जी। एक पापा ही तो मेरे सहारा है। माँ तो छोड़कर कब के चली गई। अगर आप लोग पास पड़ोस में नहीं होते चाची जी, तो मैं पापा को अस्पताल कैसे लाती। अरे बिटिया, तू ऐसा क्यों बोल रही है? हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग रिश्तेदार भी हैं। तुम इस तरीके से क्यों सोच रही है? इतना मत सोचो, हम लोग नहीं काम आएंगे तो और कौन आएंगे? और तुम्हारा पापा का क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, तू इतना फालतू की बातें मत सोचा कर। क्या हुआ डॉक्टर, पापा ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है, उनका अपेंडिक्स फट गया है। क्या डॉक्टर? हाँ, इसलिए तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो जान भी जा सकती है। नहीं नहीं डॉक्टर, आप जल्दी ऑपरेशन कर दीजिए। जो भी है फॉर्म मैं भर देती हूँ, ले जल्दी कीजिए। ठीक है, रिसेप्शन पास जाकर के अभी पैसे भर दीजिए, मैं जब तक ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। हाँ हाँ डॉक्टर। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? फोन तो उठाइए ना। रिंग पर रिंग हो रही है, क्या कर रहे हैं? फोन काट दिया इन्होंने। कैसे पति है ऐसी खराब स्थिति में मेरा फोन काट दिए, जबकि मैंने उन्हें बताया था कल कि मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। ये समझते क्यों नहीं है थोड़ा सा भी? मेरी परेशानियां, मेरी दिक्कतों से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं इनका पूरा प्रॉब्लम अपने सर पर लेकर बैठी रहती हूँ। इस समय तो अपनों को ही तो जरूरत होती है ना। रात के 9 बज गए हैं, अभी तक ये घर नहीं आई है। मैं तो इससे परेशान ही होकर के रह गया हूँ। हेलो, 9 बज गए हैं, दिख रहा है घड़ी में? अभी तक तो घर नहीं आई है। अगर दिन रात अपने बाप की सेवा करनी थी ना, तो शादी क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? और कुछ बोलना है? बोल लीजिए, जो भी मन में कचरा है ना, सब बोल लीजिए। ज्यादा नौटंकी मत कर मेरे पास। कहाँ तो? हॉस्पिटल में हूँ। आपको पता भी है कि यहाँ पापा के साथ क्या क्या हुआ? आप तो पापा के नाम पर सीधे भड़कते रहते हैं। कितनी बार आपको दोपहर में मैंने फोन किया, कितनी बार आपको शाम को मैंने फोन किया, आपने एक बार भी मेरा फोन उठाया? आपको अपने सिवाय कुछ दिखा है आज तक? पता नहीं कब तक इस बुढ़े से पीछा छूटेगा। जब देखो तब पापा पापा की रट लगी हुई रहती है। अब तो लगता है कि रात में आएगी ही नहीं। इससे अच्छा है कि खाना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देता हूँ। माँ, गोलू। अरे बेटा विनय, लो ना, चाय पी लो ना। अरे माँ, चाय तूने क्यों बना ली? मुझे बोल देती, मैं बना देता ना। अरे बेटा, तू भी ना मेरे लेकर के बहुत परेशान रहता है। अब मैं ठीक हूँ, चाय बना दी हूँ, जल्दी चाय पी ले। और नाश्ता बना दी हूँ, गोलू को स्कूल छोड़ा। ये सब ना माँ पूनम की वजह से हो रहा है। देख रही है ना, अपना बाप का बहाना लेकर के हॉस्पिटल में बैठी हुई है। उसे जरा सा भी एहसास हो रहा है कि मेरे पीठ पीछे मेरे घर का क्या हाल होगा। सास बीमार है, एक बच्चा है। अरे बेटा, मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ। अब बहू की मायके में उसके पापा का तबीयत खराब है, तो बहू नहीं रहेगी हॉस्पिटल में तो और कौन रहेगी? बेटा गुस्सा मत कर, चाय पी ले, और चाय पीकर जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हो ले। और नाश्ता बना दी हूँ, आकर नाश्ता कर ले। पूनम की वजह से ना मेरी माँ को काम करना पड़ रहा है।
बहू कैसे तुम्हारे पापा? बस माँ जी, अब पहले से अच्छे हैं। अब रिकवरी होने में तो टाइम लगेगा ना माँ जी। तो पापा मुझे जबरदस्ती भेजे हैं कि जा बच्चे लोग को देखा और अपनी सास को भी देखा। मेरे कारण तो हॉस्पिटल में मत बैठी रहा। यहाँ पे मेरे 2-3 दोस्त बन गए हैं और अपना स्कूल भी देख। इसीलिए मैं बीच बीच में आकर के यहाँ भी देख लूंगी माँ जी, और स्कूल भी देख लूंगी और पापा को भी देख लूंगी। हाँ बहू, तूने बहुत अच्छा किया। विनय भी तुम्हें बहुत याद कर रहा था। जा हाथ पैर धो ले, मैं जब तक चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ ना। अरे नहीं बहू, तू 2 दिन से हॉस्पिटल में थी, अभी तो आ रही है, देखने में भी थकी हुई लग रही है। तू बैठ, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी। दूसरी तरफ मेरी सास है जो मेरी इतना चिंता करती है। इस समय में भी मेरे लिए चाय बनाने गई है, लेकिन 2 दिन से मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती रहे। एक बार भी दामाद होने के नाते न ये मेरे से मिलने आए न मेरे पापा को देखने आए। कैसे पति है, जब भी फोन करेंगे तो सब चिल्ला करके ही दिखाएंगे। 10 दिन हो गए मेरे पापा को ऑपरेशन हुए, लेकिन एक बार भी जरा सा भी मेरे पापा के बारे में नहीं पूछे। इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं कितना परेशान हूँ। घर, अस्पताल और अपना स्कूल सब काम करते हुए पापा को भी देखना पड़ रहा है, माँ जी को भी देखना पड़ रहा है। वैसे भी आज अस्पताल से पापा का डिस्चार्ज है, आज पापा का डिस्चार्ज करवाना होगा। पापा धीरे धीरे आने की कोशिश कीजिए। आइए पापा, बैठिए सोफा पर। पापा बस 10 मिनट मुझे दीजिए, मैं 10 मिनट में कमरा साफ करके आती हूँ, उसके बाद आपको कमरे में ले चलती हूँ। ठीक है बिटिया। ये क्या तमाशा है पूनम? हम दोनों नौकरी करते हैं, गोलू अभी छोटा है, मेरी माँ अभी बीमारी से उठी है, इन लोग को देखभाल करनी पड़ती है, और तू है कि अपने पापा को बिना कुछ बताए यहाँ उठाकर ले आई। आप चिंता मत कीजिए, मैं पापा के लिए फुल टाइम नर्स रख लूंगी। अच्छा, नर्स मुफ्त में देखभाल करेगी क्या तुम्हारे पापा को? इतने पैसे कहाँ से लाओगी तुम? हमारे पास इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पापा पर फालतू के पैसे खर्च करने के लिए। मेरे पापा किसी के पैसों पर मोहताज नहीं है, उन्हें हर महीने 50,000 रुपया पेंशन मिलती है, और अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं दे दूंगी। आखिर उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं जा रही हूँ खाना बनाने और पापा के कमरे की सफाई करने, समझे ना? बीच में टोका टोकी मत कीजिए, नहीं तो मुझे भी जबान है और पापा भी आए हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि कुछ ना बोलूं। मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। इसे बहुत ज्यादा गर्मी हो गया है ना, इसका गर्मी तो मैं उतारूंगा। अरे बेटा, ये क्या कर रहा तू? घर में समधी साहब आए हुए हैं और तू है कि सिर्फ गुस्सा ही हो रहा है। अरे ऐसा मत कर बेटा, शांत हो जा। ऐसे गुस्सा गुस्सी से गृहस्थी नहीं चलती है। अरे बहू के पिता ही तो है, ऐसे नहीं करना चाहिए तुझे। पापा। हाँ बिटिया। इस समय अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं पापा? आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, अभी आप अपने कमरे में ही रहिए ना। अरे बिटिया, कमरे में रह रह करके बहुत बोर सा फील होने लगा है। मैंने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ा इधर उधर बैठूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसीलिए थोड़ा मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ठीक है पापा, चलिए मैं भी साथ में चलती हूँ। अच्छा ठीक है बिटिया, तू कहाँ मानने वाली है, चलो। जब देखो तब बाप की खिदमत में लगी हुई रहती है, ससुराल से तो इसका कोई नाता ही नहीं है, यहाँ पर बाप को लाकर बैठा दी है। जब देखो तब पापा पापा का रट लगा हुआ रहता है इसका मुंह पर। अरे बेटा, मेरी अब तबीयत अच्छी हो गई है, मुझे मेरा गांव अब जाने दे। वहाँ पापा इतना उम्र नहीं है उनका जो खुद के लिए खाना पीना बना सके। बीच में आए थे पापा, देख करके चले गए। गांव में भी तो किसी को रहना जरूरी है ना बेटा। बेटा अब जिद मत कर, मेरी तबीयत खराब होगी ना तो मैं तुम्हें पहले फोन कर दूंगी। और वैसे भी गाँव में भी सुख सुविधा हो गया है बेटा, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे गाँव जाने दे बेटा। ठीक है माँ, तैयारी करो, मैं पहुंचा दूंगा, तुम अकेले नहीं जाओगी। ठीक है बेटा, लेकिन हाँ बेटा, बहू से झगड़ना मत। हाँ ठीक है माँ। माँ जी थी जो माँ जी भी गाँव पर चली गई। कोई बात नहीं, सबका तो अपना अपना काम होता है। वैसे भी माँ जी यहाँ थी तो बहुत परेशान रहती थी कि बहू बेटा से बोल मुझे पहुँचाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, माँ जी को यहाँ अब उतना मन ही नहीं लगता है तो कितना रोकूं। अरे हाँ, पापा के लिए सूप बनाना होगा, जल्दी जल्दी बना देती हूँ। ठीक है पापा, अब मैं जा रही हूँ स्कूल। अगर बीच में आपको कुछ जरूरत पड़ती है ना, मेरे पास आप फोन कीजिएगा। अरे हाँ बेटा, जा 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 अपना स्कूल देख, वो नर्स है ना, वो अच्छे से मेरी देखभाल कर लेती है। ठीक है पापा। अंकल जी। हाँ बोलो। मुझे ना कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो मैं अभी जा सकती हूँ? बस कुछ समय के लिए, 2-3 घंटा बाद मैं आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, काम जरूरी है ना।
ठीक है, थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी इतनी सेवा कर रही है इतने दिनों से, अब तुम्हें जरूरत हुई है तो क्या तुम जा नहीं सकती है? जाओ। ये किसका बुढ़ा बाप, पता नहीं ये कब जाएगा, एनी टाइम घर में रहेगा। मुझे तो उसकी शक्ल से ही नफरत होती है। बेटे के यहाँ करके जम गया है, यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। प्यास भी बहुत जोरों की लगी है। घर में गोलू दमाजी तो है। गोलू बेटा, गोलू, दमाजी, दमाजी। घर में से तो दमाजी की अभी आवाज आ रही थी। क्या कर रहे हैं दमाजी? प्यास भी बहुत जोरों की लगी है। ऐसा करता हूँ, मैं खुद ही पानी ले लेता हूँ। दमाजी, दमाजी, गोलू बेटा, गोलू, दमाजी। इतना गुस्सा आता है ना इस बुड्ढा पर कि मैं क्या करूं। जो करना हो करो, चिल्लाते रहो, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। पापा, क्या हुआ पापा? विनय जी, जल्दी आइए, देखिए पापा गिरे हुए हैं। अरे पापा जी, आपको उठने की क्या जरूरत थी? आप मुझे आवाज लगा देते। दमाजी, मैंने आपको बहुत आवाज लगाई थी, लेकिन लगता है कि मेरी आवाज अब तक पहुंची नहीं। अरे उठाइए ना, खड़ा होकर देख क्या रहे हैं? जरा एक बात बताइए, जब उनकी आवाज बाहर तक आ रही थी और आपको अपने कमरे में उनकी आवाज सुनाई नहीं दी, सच बताइए आप जानबूझकर क्या अनसुना किए हैं ना? फालतू का बकवास मत करो। एक तो तेरे बाप को इस घर में जगह दी और तुम मुझ पर इस तरीके से चिल्ला रही है। जरा ये बता, कौन सा बाप अपनी बेटी के घर में पड़ा रहता है? विनय जी, मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए। आप मेरे पापा को यहाँ पर रह करके कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। अगर आपको इतनी दिक्कत है ना, तो मैं उन्हें लेकर के यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन आप याद कीजिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरन बस आज मैं बोल रही हूँ। जब आपकी माँ किडनी स्टोन के ऑपरेशन के लिए यहाँ आई थी ना, तब आप मुझे रोज समझाते थे ना, ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारी भी माँ है। तो बताइए ना, जब आपकी माँ मेरी माँ हो सकती है, तो मेरे पापा आपके पापा नहीं हो सकते हैं क्या? जब भी आपकी माँ आवाज लगाती थी ना, तो मैं तुरंत दौड़ करके जाती थी। अगर कभी भी देर हो जाती थी ना, तो आप मुझे डांटते थे, तुम मेरी माँ की सेवा नहीं करती। पर आज मेरे पापा आवाज लगाते रहे और आज आप सुन करके सुना कर दिए। आपकी माँ ने त्याग किया, मेहनत से आपको बड़ा किया, ये हर बार आप मुझे बताते थे। तो क्या मेरे बाप ने मुझे पालने पोसने में त्याग नहीं किया? क्या उन्होंने मुझे इस काबिल नहीं बनाया कि आज मैं आपके साथ खड़ी हूँ? आप अपने माँ बाप के लिए बुढ़ापे के सहारा है, तो क्या मेरे माँ और बाप किसी के सहारे के लायक नहीं है? क्या बुढ़े सिर्फ बेटे के माँ बाप ही होते हैं? बेटी के माँ बाप नहीं होते बुढ़े? बेटी के माँ बाप की बीमारियां नहीं लगती है? बच्चों, तुम लोग मेरी वजह से मत झगड़ो, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। नहीं पापा, अगर आप यहाँ से जाएंगे ना, तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। याद है ना पापा, आप मेरे बचपन में मेरी बीमारी में रात भर जाग जाग करके मेरी सेवा की है। अब जब आपकी मेरी जरूरत है, तो मैं आपको अकेले छोड़ दूं? ये कभी नहीं हो सकता है पापा। चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। जहाँ जाना है वहां जाओ, मुझे क्या। हेलो। अरे बेटा, माँ की भी आवाज भूल गया। अरे माँ, मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ बहुत परेशान हो गया हूँ। ये तुम्हारी बहू ना आए दिन कोई ना कोई ड्रामा करती ही रहती है। अब क्या हुआ बेटा? देखो, उसका बाप गिर गया था और मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि आपने देखा क्यों नहीं। मैं क्या उसका बाप का नौकर हूँ जो उसकी सेवा में लगा रहा हूँ? अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा तुम? क्या बहू मेरी नौकरानी थी जो मेरी सेवा में एनी टाइम लगी रहती थी? अरे कैसा पति है बेटा तू? मुझे तो लगता है कि तू एक अच्छा बेटा भी नहीं है। जो बहू ने मुझे इतनी सेवा की, उसकी सेवा की वजह से आज मैं चल फिर रही हूँ। कम समय में मैं उठ खड़ी हुई और तुम्हें हमेशा बहू से ही शिकायत रहती है। अरे बेटा, अरे अपनी आदत कब सुधारेगा? वो तुम्हारी पत्नी है, कोई और नहीं है। अरे उसका एक बाप बचे हुए हैं और बाप की वो सेवा नहीं करेगी तो और कौन करेगा? बता, तू तो उसका बाप को देखने तक नहीं गया हॉस्पिटल। जब घर आए हैं तो थोड़ा बहुत सेवा कर लेगा या थोड़ा बहुत उनके साथ बैठ करके बातें कर लेगा, तो क्या दिक्कत हो जाएगी बेटा? अरे बेटा, दामाद भी एक बेटा ही होता है। जिस तरीके से बहू मेरी सेवा करती है ना बेटी बनकर, उसी तरह से दामाद भी एक बेटा ही होता है। तू ये समझ क्यों नहीं रहा बेटा? माँ, मुझसे ये सब नहीं होगा, समझी ना? दामाद कभी भी बेटा नहीं बन सकता है। माँ, एक बात बताना, कोई भी पिता अपनी सेवा करवाने के लिए बेटी का ससुराल आता है, ये अपराध नहीं है। किस मानसिकता का है बेटा तू? अरे अपराध नहीं, बल्कि ये कर्तव्य है तुम दोनों का। अरे बेटा, तुम्हें समझना चाहिए था कि जिस पिता ने शादी करके अपनी बेटी को तुम्हारे हाथ सौंपा और आज वही पिता बीमार है, तो उस बेटी का फर्ज नहीं है कि उसकी देखभाल करे।
अरे बेटा कैसा है तू? उसके पिता तुमसे पैसे तो नहीं ना मांग रहे हैं, या तुमसे वो पैसे तो नहीं ना मांग रही है? अगर पैसे देने होते ना तो भी तुम्हें देना चाहिए था। अरे तुम्हारे घर में उसके पिता रह रहे हैं, क्या दिक्कत है? अगर वो अपने पिता को अपने मायके में रख करके आती तो बहू दोनों जगह संभाल पाती। इसी कारणवश अपने पिता को अपने ससुराल में ला करके रखी, तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है। अरे बेटा तुम उसकी कर्तव्यों को कैसे भूल गया? अरे एक समय मैं बीमार थी, मेरी बहू दिन रात एक होकर के मेरी सेवा की, उस समय तू भूल गया? कितना उसे ताना देता था कि मेरी माँ को ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी बहू एक पैर पर खड़ा होकर के मेरी सेवा की। मेरी सेवा तूने तो नहीं किया, की तो बहू की। अरे उसी तरह तुम्हें भी तो अपने ससुर की सेवा करनी चाहिए। अरे कैसा बेटा है तू? तू तो मेरा जीते जी सर नीचा कर रहा है। ये क्या बोल रही है माँ? सचमुच में मैंने गलत किया? हाँ मुझे भी याद है, जब मेरी माँ बीमार थी तो पूनम कैसे बिना थके मेरी माँ की सेवा करती थी। खाना नाश्ता दवा अपना स्कूल का काम सब अकेले संभालती थी। उसने कभी भी शिकायत नहीं की। आज वही पूनम अपने पापा के लिए वही कर रही है और मैं उसे रोक रहा हूँ। मेरी माँ गलत नहीं कर रही है, सही तो बोल रही है कि मैं बहुत गलत किया है। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मेरे रहते हुए मेरे ससुराल में आपके साथ ये हुआ। पापा जी माफ तो आप मुझे कर दीजिए। मैं भूल गया था कि शादी के बाद सिर्फ बेटी की ही नहीं दामाद को भी ससुर मिलते हैं। मैंने कभी आपको अपने पिता की नजर से नहीं देखा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे नहीं नहीं दामाद जी, पहले तो आप मेरे सामने बैठिए, नीचे क्यों बैठे हैं? मुझे माफ कर दीजिए पापा जी। दामाद जी मैं आपसे गुस्सा ही कब था? मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। उठिए आप यहाँ से। पूनम हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। सॉरी पूनम, सॉरी पापा जी। बेटा दामाद जी माफी मांग रहे हैं तो तुझे माफ कर देना चाहिए। गुस्सा छोड़ दे बिटिया, गलती इंसान से होती है। पूनम मैं समझ नहीं पाया था, माफ कर दो पूनम। हाँ बिटिया माफ कर दो दामाद जी को। देख बेटा आज ना मुझे बेटी के साथ साथ एक बेटा भी मिल गया है। देख तो कैसे तुमसे माफी मांगने आए हैं। अब गलती हो गई जो हो गई, अब माफ करो और आगे आगे का रिश्ता संभालो। जी पापा। थैंक यू पापा जी, मेरी इतनी गलतियों के बाद भी आपने माफ कर दिया। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, गलतियां तो आखिर इंसान से ही होती है ना। जिस गलतियों से इंसान अगर सीख लेता है ना तो उसे गलती नहीं कहा जाता है। बस दामाद जी मैं इस घर में जब से आया था ना तब से मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं यहाँ आपके बिना मर्जी के यहाँ रह रहा हूँ। आप हमेशा मेरी बिटिया से लड़ाई करते रहते थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं तो यही सोचता था मेरी बेटी और दामाद में यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन देखिए जाते जाते आप लोग का रिश्ता भी सुधर गया। नहीं पापा जी आपको तो मैं इतना जल्दी जाने नहीं दूंगा। अभी आपको यहाँ 2-3 महीना रहना है, जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे उसके बाद जाएंगे। नहीं नहीं दामाद जी, आखिरकार मैं अपनी बेटी के घर कब तक रहूं? बस पापा जी फिर से आपने बोल दिया ना बेटी के घर। जब आपने मुझे अपना बेटा माना है तो बेटी के घर के बारे में क्यों सोच रहे हैं? ये सोचिए ना कि बेटा के घर में रह रहा हूँ